अपनी कमजोरियों को देखे बिना मनुष्य का उत्थान नहीं हो सकता। चाहता तो हर व्यक्ति है कि उसका जीवन बदले, वह कुछ अच्छा सीखे, अच्छा करे, अपनी बुराइयों को छोड़े, अपनी एक पहचान बनाए। मगर इन सब के लिए पहले अपने आप को समझना होगा, अपने को देखना होगा, अपना आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपनी संभावनाओं को अच्छे से भरी आंख देखना होगा। बिना शीशे के कोई अपना चेहरा कैसे देख सकता है भला? बुद्ध पुरुषों के वचन हमारे लिए आईना है, स्वयं उनका जीवन दर्शन हमारे लिए एक आईना है। अगर हम अपनी शक्ल को वास्तव में ही देखना चाहते हैं तो बुद्ध पुरुषों के मुताबिक चलना होगा, बुद्ध पुरुषों के उपदेश पर चलना होगा, उनके कहे अनुसार अपनी जिंदगी को ढालना होगा। पूरी जिंदगी मनुष्य यह सोचता रहता है मगर अपने आप को बदल नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर अपने को देखने की क्षमता विकसित नहीं हो पाई। उसका प्रयास सही दिशा में नहीं रहा और उसका परिणाम यही हो रहा है कि वह खाली दुख और पीड़ा में हाय हाय करके विदा हो जाता है। जीवन में जो अमरत्व का फूल खिल सकता था, निर्वाण और परम निर्वाण की खुशबू आ सकती थी, वह उससे अनभिज्ञ ही रह जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्यों मनुष्य नहीं समझ पाता अपनी संभावनाओं को, क्यों नहीं देख पाता है अपनी कमजोरियों को? मूल कारण है कि उसके अंदर इतनी प्यास नहीं है, इतना प्रयास नहीं है। अज्ञानता कूट कूट कर भरी हुई है और उसके पैदा होते ही जो सामाजिक कुरीतियां, अवधारणाएं और मान्यताएं हैं, वह उनके सहारे पल बढ़ रहा है। और यह कुरीतियां, मान्यताएं, अवधारणाएं उसे इस तरह शिकंजे में कस देती हैं कि वह इनसे बाहर निकल ही नहीं पाता। और जब कभी उसको एहसास होता भी है धुंधला धुंधला, तो वह सही राह नहीं खोज पाता। उसके अंदर इतना बल ही नहीं जग पाता है कि वह खोज के लिए निकले, क्योंकि आधी अधूरी प्यास जगी है, वह भी दुख के कारण। सांसारिक पीड़ाएं सता रही हैं, कुछ संसार में पाना चाहता है मगर मिल नहीं रहा है। प्रतियोगिता है, धन और बल का बोलबाला है, तो वह अपने को कमजोर पाता है। तब अपनी तरफ देखता है, अपनी कमजोरियों को देखने के बजाय अपने को कोसने लगता है, भाग्य को दोष देता है, मगर इतना साहस नहीं जुटा पाता कि आत्मबल जगे, मानसिक संतुलन बने, मानसिक विकास हो सके। जब तक मनुष्य मन से संकल्पित नहीं होगा, बुद्ध जिसे प्रज्ञा का एक अंग मानते हैं, सम्यक संकल्प कहते हैं, और सम्यक दृष्टि नहीं जगेगी, तब तक कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई देगा। सम्यक दृष्टि यानी पूरी तरह से देखने की क्षमता। कैसे? अपने आप को, अपने अवगुणों को, अपने गुणों को अवलोकन करने की क्षमता, ताकि दिखाई दे कि हाँ, मेरे अंदर यह अच्छी बातें हैं जो मेरे को समाज में प्रोत्साहित करती हैं, और बुराइयां जो मुझे समाज से दूर करती हैं। समाज उन कारणों से मुझे पसंद नहीं करता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। समाज से ही उसके अंदर सकारात्मक और नकारात्मक विचार उठने लगते हैं। वह उनको पोषित करता है, और जिन जिन विचारों को वह पोषित करता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। और यह समझने की शक्ति उसके अंदर विकसित न हो अगर, तो वह अपने को तराश नहीं पाता, और इसी उठापटक में अपना जीवन गंवा कर चले जाता है। जरूर वह कुछ पा लेता हो भला संसार की दृष्टि से, धन, धान्य, पद, प्रतिष्ठा, मान, मगर वह बुद्ध की तरह शोभायमान नहीं हो पाता।
दुख और पीड़ा, पश्चाताप उसकी नियति हो जाता है और उसका अंत दुख और पीड़ा से ही होता है। जिसने भी बुद्ध पुरुषों से प्रेरणा ली, उनके वचनों को सुना, माना, अपने हृदय में धारण किया, उनके उपदेशों पर चलने की कसम ली, अर्थात वह सम्यक संकल्प लिया, उसी का जीवन बदला है। वही उस रास्ते पर निकला जो समाधि की तरफ ले जाता है, जो अपनी ओर ले जाता है, जहां से समाज नहीं दिखाई देता, प्रभावित नहीं करता, बल्कि बुद्ध पुरुषों का रास्ता दिखाई देता है। अपनी तरफ मुंह होता है, अपनी कमजोरियां दिखाई देती हैं, अपनी बाधाएं दिखाई देती हैं, अपने दुख और पीड़ाओं से साक्षात होता है। तब मनुष्य अपने को देखता है, अपने जीवन को बदलता है, उसे एक लक्ष्य मिलता है। बुद्ध पुरुषों के द्वारा दिया गया लक्ष्य एक मुकाम की एक और जीवन है, जहां शांति है, सुख है, महा आनंद है, समाधि है, परम होश है। जब परम होश की रोशनी पड़ती है अंधेरे जीवन में, जहां संसार के दुखों के कारण गहरा अंधकार छाया हुआ है, वह मिटता है। बुद्ध पुरुषों की रोशनी जो परम ज्ञान की, धर्म की रोशनी है, उसके पड़ते ही जीवन से अंधकार मिटता है, अज्ञानता का अंधकार, और बहुत ही हल्का हो जाता है आदमी। मगर साधारण मनुष्य की यह प्यास अभी नहीं जगी है, अभी वह संसार की तृष्णा के पीछे दौड़ रहा होता है। यही उसका अज्ञान है। उसे लगता है जब मैं संसार की वस्तुओं को पालूंगा तब मैं सुख भोगूंगा, और यह भ्रांति उसे एक दुष्चक्र में फंसा देती है, जहां मन हमेशा कहता ही रहता है, अभी और, अभी और, अभी कम है, उसके पास ज्यादा है, तुम पीछे हो, दूसरा आगे है। और वह इस दुष्चक्र में ऐसा फंसता है कि उसे न तो कोई बुद्ध पुरुष दिखाई देता और न ही उनके वचनों को वह मनन ही कर पाता है। उसके पास संसार की दौड़ के बाद कोई वक्त नहीं, अब कोई प्यास उसके अंदर नहीं। इसलिए वह डर से औपचारिकतावश बुद्धों की तस्वीर पर नतमस्तक होता है, मगर डर से कि कहीं कुछ छिन न जाए। लेकिन उसका कोई दृढ़ संकल्प नहीं और न ही कोई सम्यक दृष्टि है कि उसे अपनी हालत दिखाई दे और वह कोई निर्णय ले सके। इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने एक स्वर में कहा है कि जिसके भी ऊपर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए, उसी के अंदर संसार से ऊपर उठने का विचार आता है। और यहां तक कि बुद्ध पुरुषों ने कहा कि जिन्होंने अपने दुख को भरी आंख देखा, अपनी पीड़ा को समझा, यह दुख और पीड़ा ही उसके जीवन को बदलती है। इसीलिए दुख और पीड़ा की अनिवार्यता है। हालांकि बुद्ध ने तो मुख्य रूप से संसार के दुख को ही अपनी शिक्षा का आधार बनाया और मनुष्य को सचेत किया, इस दुख से मुक्त होने की प्रेरणा भी दी, मार्ग दिया, उपदेश दिया और घोषणा भी कर दी कि इस अनित्य संसार में सुख की कल्पना करना व्यर्थ है, जहां हर वस्तु बदल रही है। इस जन्म मरण रूपी संसार में जहां मृत्यु निश्चित है, सब चले जाना निश्चित है, वहां सुख की चाह में दौड़ना ऐसे ही है जैसे कोई रेत से तेल निचोड़ने की कोशिश करे। रेत से तेल नहीं निचोड़ा जा सकता, व्यर्थ में अमूल्य जीवन बर्बाद हो जाता है। हमें बुद्ध पुरुषों के उपदेशों पर बहुत गहरे में मनन करने की और जीवन में धारण करने की जरूरत है, ताकि हम अपनी कमजोरियों को देख सकें, अपनी दुख और पीड़ा को देख सकें, ऊपर उठने की कोशिश करें, अपना उत्थान कर सकें, अपने को इस भवसागर से, इस जन्म मरण के दलदल से ऊपर उठा सकें।
और समाधि, निर्वाण, परम होश और परम निर्वाण की प्राप्ति कर सके। यही तो जीवन का मुख्य उद्देश्य है। यही मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य है। कोई पशु यह नहीं कर सकता। सिर्फ मनुष्य को यह अलौकिक शक्ति मिली हुई है और यह मौका सिर्फ मनुष्य को ही मिलता है और यह मौका बार बार नहीं मिलता। इसीलिए बुद्ध अभ्यास के प्रति इतनी तरीके से और इतना जोर देते हुए कहते हैं कि अभ्यास के बिना नहीं होगा। अभ्यास, निरंतर अभ्यास, और तब तक अभ्यास जब तक कुछ करने को बाकी न रह जाए।